नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताय आते भय अरहंतादि महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। स्वयं बुद्ध राजा को वो मंत्री को जब मुनिराज का समागम हुआ उपदेश तो सुना ही, लेकिन एक बात उसने पूछी, हमारा राजा धर्म मार्ग में कैसे लगेगा। इसका नाम है वात्सल्य। हम ये पूछते हैं, कभी तुम्हें ये विकल्प आता है कि हमारा उपयोग और अधिक आत्मा में कैसे लगे। आत्मा में लगता ही नहीं है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन चलो तुम्हारी भाषा में आत्मा तुमने गा लिया, लग गया। हमारा उपयोग और अधिक आत्मा की आराधना में लगे। जिस तत्व को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अंतर्मुखी होकर के उसको प्रमाण करने का एक उत्साह, चिंता, लगन, आपने सुना है, जिसके घर में 25 वर्ष की कन्या हो उसको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। क्या करें, कौन सा दिन आए इस कन्या का विवाह करें। तुम्हारी परिणति अनादिकाल से कुंवारी है, आराम से। अब सोने का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया, अब ये हो गया, अपने कर लिया, रूढ़ी का काम खत्म। मतलब हमारा उपयोग अपने भीतर कैसे लगे, ये हमारी जो बाहर में प्रवृत्ति भ्रमती है वो निवृत्त कैसे हो, विपरीत सोच हमारे कैसे मिटे, आलस्य कैसे मिटे, भय कैसे मिटे। तम उपायम विचिंतयेत्, जैसे यहां लिखा ना, मोह का भाव कैसे हो उसके उपाय का चिंतन करते हैं। कमर कस के तैयार है, बोलो, ये स्वाश्रित कथन हो गया। इसी प्रकार हमारा परिवार धर्म मार्ग में कैसे लगे। हमारा परिवार धर्म मार्ग में कैसे लगे, फिर हमारा समाज धर्म मार्ग में कैसे लगे। कुछ नहीं, आए बैठे उठे चले, बस अपने पढ़ लिया, गा लिया, शुद्धोपयोग शरण हो गया, और कुछ खबर नहीं है, कुछ खबर नहीं। कर्म नो कर्म का परिणाम हो गया, गा लिया बस। माने लगता ही नहीं है ये कुछ कितना महान तत्व है, लगता ही नहीं कुछ। कौन आया कौन नहीं गया हमें कोई मतलब। हम ये पूछते हैं, तुम्हें उदासीन तो तब माने जब तुम्हें कोई रोटी के लिए बुलाने ना आया और तुम अपने आराम से बैठे रहो, विकल्प नहीं आया। आज कोई आओ नहीं, आज कहाँ है, एक घंटा में पूछने लगोगे, बात देर हो जाए, भैया भोजन घर है, और मान लो बुलाने में देर हो जाए, अबे नहीं आए, और स्वाध्याय में नहीं आए तो कुछ लगता ही नहीं है इनको कैसे जोड़ा जाए, क्या करें इनके लिए, कौन सा आयोजन करें, किस प्रकार से प्रेरणा करें, किस प्रकार से। बस अपने भोग संयोग। सवेरे चर्चा जन कौन सी था, हम कर रहे थे, देखो जिस जीव का चित्त भोगों में रहता है उस जीव का धर्म में नहीं होता। जिसको परिवार शरीर से और परिवार से मोह है, धन वैभव से मोह है, उसको वात्सल्य नहीं होता। हमें क्या लेने देने, क्या करने, हमें मतलब ही नहीं।
व्यवस्था बनाने के चक्कर, व्यवस्था के नाम पर बस भोजन पानी मिल जाए, रहने को मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, बीमार हो तो इलाज हो जाए, बस व्यवस्था बन जाए हमारी व्यवस्था। हम उनकी बात नहीं कर रहे, अकेले तुम्हारी बात कर रहे। शरीर में कोई तकलीफ हो तो तुरंत विकल्प आता है, क्या करें बताओ क्या करें। सीधा टाइम भी मिल जाएगा, आने का भय भी नहीं लगेगा, और सीधे अपने आए फलाना वो तकलीफ हो रही, बताओ क्या करें। डॉक्टर से पूछो, लेकिन हमारा उपयोग किस प्रकार से निर्मलता की ओर बढ़े, कोई होश नहीं। ये कह रहे हम आस्था बड़े ध्यान पूर्वक सुने, को सुने जे, जब तुम ही नहीं सुनोगे तो जे का सुनेगा। लगता नहीं है ये सुनना डरा। वो कौन मंडराए थे, रोज 100 श्रावक बना करके भोजन करेंगे। कछु मतलब, जैसे हमें ये बताओ, हमें किसी से मतलब नहीं है तो फिर किसी को हमसे क्या मतलब रहेगा कल, कि सब लोग तिरस्कार करते तो करेंगे ही। कर्म जो जीव करता है वह केवल अपने लिए ही तो करता है, उपेक्षा सब लोग तुम्हारी करेंगे। तुम सबकी उपेक्षा करोगे तो सब तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, उसमें क्या बात। तुम सबको हीन समझोगे तो सबको तुम्हें हीन समझेंगे। अरे कुछ नहीं बे, सब मतलब की बात है, कोई मतलब नहीं है। फायदा क्या है, अपन को क्या फायदा, रहें तो रहें, जाएं तो जाएं, अपन का मतलब है, अपन को क्या फायदा। जा रहे जाओ भैया, अपन जब तुम्हें उपेक्षा भाव होगा तो तुम्हारे प्रति उपेक्षा भाव होगा, फिर नहीं झेल पाओगे। बिल्कुल नहीं झेल पाओगे, मोह नहीं टूटा है, मोह नहीं टूटा। वैसे ही तो हमने कहा, तुमने सुना, जैसे कछु कही नहीं, अब आज चले नाम का दोष, बस खत्म हो गई, जैसे कछु मतलब ही नहीं। बस उठे, भोजन पानी पाठ स्वाध्याय, कपड़ा धो दिए, ये कर लिया, झाड़ लगा ली, बैठ गए, काम खत्म हो। क्या करें, टेम ही नहीं। अरे रे प्रभु धिक्कार है। शरीर और भोगों में हमारा उपयोग चलता है, विषयों में है, और धर्म कार्यों, धर्मायतनों में, धर्म कार्यों में नहीं चलता तो फिर क्या मतलब है, कैसे हो, पात्रता भी नहीं रहेगी। फिर हमारा कपड़ा फट जाए तो हमें चिंता है, और इनका कपड़ा फटा हो तो हमें क्या मतलब। भैया इनका दुपट्टा फट गया, इनका फड़ने को हो। दूसरों के लिए जीना सीखो, अपने लिए नहीं। ये लोक व्यवहार है, विरुद्ध। कितनी पुस्तकें पूजा की, और बस 10 पकड़ी और अपना पुण्य पकड़ नहीं, अपन पुण्य बस हमें देख लो तो कहा होते एक को पकड़ा दी, बस खत्म मामला हो गया। और भी सब अलमारी में धरी, अपने जब जरूरत पड़े तो निकाल ली। कहने के बाद भी कोई उपयोग नहीं लगाना चाहते कि कितने लोग होंगे, कितनी चाहिए। पंगत करने वाला सोचता है कि भाई 8 से आदमियों का भोजन बनना है, 7 से आदमियों को भोजन बनना है। आपको पूजा करनी सामूहिक, तो कितने आदमी पूजन करेंगे, 2 से आदमी, तो 100 पुस्तकें चाहिए कम से कम। ये नौकर चाकरों का काम है, उन लोगों का काम है जिन्हें रुचि नहीं। भोजन व्यवस्था तुम अपनी उन्हें छोड़ो, होटल के भरोसे छोड़ोगे तो पानी छनेगा कि शुद्ध बनेगा कि क्या होगा बता। मतलब कितना कर्रा परिणाम है, कठोर परिणाम है, लगता ही नहीं कुछ कहा जा रहा। बस वाह, सदुपयोग शरण है, वाह, सो हाल हूं हाँ हो जाती, बढ़िया, मजा आ गया, अच्छा लगने लगता है। और जो बातें जो हमने कहीं सो मोन लटक आते हैं,
हम तो सही तो कह रहे, एक बार का झूठ बोल रहा है यहाँ बैठ करके, सही नहीं है तो क्या बात है। यहाँ झूठ, यहाँ बैठ करके झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं हम कि सही है। सही तो है, लेकिन हमें सही लगे तब तो सही है। ये दुष्टर को याद करो, क्रोध नहीं करना चाहिए। 3 दिन याद ही नहीं भाव, एक चांटा पड़ा और क्रोध नहीं आया तब याद हुआ, गुरुजी याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम केवल अपनी व्यवस्था सोचते हैं और अपनी व्यवस्था के नाम पर शरीर और भोगों की व्यवस्था सोचते। भाई मति व्यवस्थित करो, ये सारी बाहर की व्यवस्थाएं पुण्य से होंगी। तुम अपनी व्यवस्था बिल्कुल मत बनाओ। हम फिर कह रहे चले जाना चाहिए, जो व्यवस्था तुम इनके लिए बनाओगे वहां व्यवस्था तुम्हारी वहां बनी बनाई मिलेगी। जो करता है केवल अपने लिए करता, दूसरों के लिए नहीं कर रहा। और तुम अपनी कितनी व्यवस्था बना लेना, तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, कतई नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती, जीवन भर नहीं बन सकती। क्यों? बाहरी व्यवस्थाएं पुण्योदय के अधीन है। एक व्यापारी क्यों व्यापार में उन्नति करता जाता है? एक सरकारी संस्थान क्यों घाटे में जाता है? सरकारी रोडवेज घाटे में क्यों रहता है? और प्राइवेट वाला झट से 4 गाड़ियां कर लेता है, धीरे 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 क्यों कर लेता है? उसको लगता है हमें क्या लेने देने, गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, खराब हो गई था। और वो अपने तार लगाएगा, कहूं कछु लगाएगा, कहूं वो लगाएगा, ले जाओ, कहूं एक चक्कर अगर गया तो 2000 रुपये गए हमारे। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता है। सम्यक दृष्टि साहसी होता है। एक इन कथनों में से साहसी ही सम्यक दृष्टि होता है। ये जब तक नहीं पकड़ोगे नहीं बनेगी बात। निशंक ही निर्भय होता है। निर्भयता के लिए निशंकता चाहिए, निशंकता के लिए निश्चय चाहिए। निश्चय बिना निशंकता कहां से आएगी? भाई कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण तो दो तब तो कार्य होगा। ऐसे सुन रहे हैं जैसे कछु नहीं है, और अभी अपन सुनाने बैठ जाए तो ऐसे सुनाएंगे जैसे कि बैठा दो, अभी बैठा दो, अभी ऐसे सुनेंगे जैसे यानी हम कितना सारा कर रत्नत्रय हमारे पास ही आ गया है। और सुनने के लिए ऐसे बैठेंगे जैसे कछु नहीं कह रहे, कछु कह ही नहीं रहे, बस निकाल। माने मुद्रा पर प्रसन्नता ही नहीं। क्या लिखा है? जिन पुराण सुन घूमे न शीश, सोत होते नारिल शरीर। जिन पुराण को सुनते हुए, जिन कथा को सुनते हुए प्रसन्नता से झूमने न लगे तो क्या सुनना है? ऐसा कोई सुनने को सुनना कहते हैं? कितना मतलब कैसे लिखा होगा? आज हम सुमिसार जी का ही स्वाध्याय कर रहे और नजर ही अधिकार का हमारा आ गया। तो मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा समझ करके जिन्होंने मोह फुलाया है, मेरे को बंद नहीं होता, मैं सम्यक दृष्टि हूं। और वे आगम के हिसाब से उभयाभास में जो चर्चा आई ना, व्रताधिक का भी आचरण भूमिका के अनुसार त्याग भी कर लेते हैं। आचरण तो व्रतों का आचरण करते हैं, समितियों का अवलंबन करते हैं। और क्या लिख दिया आगे? ते अध्यात्म पापा, वे आज भी पापी है।
क्यों लगता है उनकी बात हो को हो वो लगता है हमारे ये काव्य पढ़ते समय कम से कम बैठे रहो 10 मिनट सोचो और घटाओ अपने पता पड़ेगी। लोक में दूसरों से चाहे कुछ कहने वाले से हम कहे भैया न शीशा मुंह देखे अपन जा कहते ना मैंने अपना चेहरा देखो ते अध्यात्म पापा ते में हम तो नहीं है कहीं। वहां तो महाव्रतों का आचरण समितियों के पालन की बात है, हमारी तो सो भी नहीं है। अनुव्रतों का भी ठिकाना नहीं है। व्यवहार गुप्तियों की बात है, तत्व चिंतन आदि को विचार करो। यहाँ क्या चिंतन चलता है 24 घंटे क्या चलता? बस अब हमें वहां जाना है, अब हमें तुम्हें जाना है, अब हमें घूमना है, अब हमें फलाना करना है, अब हमें ये करना है। बस अपनी प्लानिंग है वही करते रहेंगे, अपनत्व तो नहीं आता। सोचो सोचो कितना विपरीत। फिर हम कहते देखो कथाएं मंद थोड़ी सी प्रसंगानुसार हो जाना अलग बात है, और श्रद्धान सम्यक होना अलग बात है। और श्रद्धान समस्त धर्म का मूल है। 6 महीने से तुमने जो चीज नहीं खाई हो आज तुम्हें दे रहे ले भाई, तो आपका चेहरा खिला है। तभी लगता है चलो भाई आज वैराग्य भावना का पाठ करना, बहुत दिन से नहीं किया, चलो आज बड़ा समाधि मन पाठ कर लें। यानी कितने दिन हो गए नहीं किया। कितनी शुष्कता से क्रियाएं करते हैं हम। पूजा करता है तब तो व्यवहार वास में लिखा है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, दृष्टि किधर है, उपयोग किधर है, मुंह से कुछ बोलता है, कुछ खबर है नहीं क्या कर रहे। ध्यान रखना दोषारोपण नहीं कर रहे हम, हाँ ऐसा, लेकिन ऐसा दोष यदि अपने में हो तो बिल्कुल ध्यान करने लायक बात है। सारी मेहनत तुम्हारी बेकार चली जाए। फिर जब उस पाप कर्म का उदय आएगा तुम सोचोगे हम तो जिंदगी भर खूब धर्म करो, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं पड़ेगी धर्म के नाम पर किया क्या है। ये तो बता, धर्म के नाम पर अभिमान किया कि आर्थ ध्यान किया कि रोज ध्यान किया है, मजा आएगा, आनंद आएगा, बढ़िया होगा, फलन होगा, क्या किया तुमने धर्म के नाम पर? निश्चय धर्म में कितनी वीतरागता आई, व्यवहार धर्म में कितनी, परिणाम में कसायों में मनता आई, धर्मानुराग कितना बड़ा। फिर तुम कहोगे हमने जिंदगी भर खूब धर्म ध्यान करो, और बता जी नहीं। हम कई बार चर्चाएं जब करते बैठ करके लोग बैठ जाए तो हम कहते देखो भाई धर्म से शांति होती है। देश में आज कितने धर्मानुष्ठान होने लगे। हम तो छोटे पर जितने शिक्षक विधान नहीं सुनते थे उतने अब पंच कल्याणक होने लगे। ये चिट्ठी इतनी बड़ी आई तो ये चिट्ठी इतनी बड़ी आई, ये चिट्ठी इतनी बड़ी आई, और वो एक मंदिर में आई और नहीं घर घर एक एक चिट्ठी आई। माने कितना, और कितने 50 वर्ष में, 100 वर्ष में नहीं 50 वर्ष में कह रहे हैं इतने धर्मायतन और जीर्णोद्धार हुए हैं जितने 500 वर्ष में नहीं हुए। इतिहास देख लो, हर जगह एक कोई न कोई आयतन बन रहा है, आयतन बन रहे हैं। और ऐसा नहीं हो मामूली बन रहे हैं कि अब दर्शन की समस्या है सो अपने एक मंदिर बना लिया, अपने दर्शन पूजन स्वाध्याय कर रहे। विशाल वो विशाल वो विशाल, और उसके बाद फिर सुना, फिर व्यवस्थाएं, फिर उलझन, फिर कैसे पूरा हो, बस दिमाग पूरे कर। यहां से लेकर वहां तक लाइटें, वहां से वहां तक गेट, वहां से वहां तक आयोजन, खूब कितने कितने उत्साह से, इतने जोड़ा, इतने फलाने, इतना ये। लेकिन देश में, हमारे समाज में या देश में वात्सल्य और शांति कितनी बढ़ रही।
हमारे विचारों में सुधार कितना हो पा रहा ये सोचो। और फिर भी हम उसे धर्म माने बैठे हैं, तो ये हमारी भूल नहीं है। यदि धर्म होगा तो धर्म का फल आएगा। हम कहते हैं नमक के धोखे से भी शक्कर पड़ जाएगी तो मिठास आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दे। दाल में डाल रहे थे नमक और बूरा भी रखा था, तो बूरा वैसे ही पिसे पिसाओ नमक तो पिसे बूरा, बन उठाए बूरा डाल दो, तो आखिर मिठास आएगा कि नहीं आएगा। यदि धर्म होगा तो हमारे जीवन में कितनी निश्चिंतता, निर्भयता, एक उत्साह, उमंग, प्रसन्नता कितना होगा, विरक्तता। शब्द तो खूब पढ़ते हो, फिर पात्रता पढ़ते हो, फिर पात्रता के शब्द पढ़ लेते हो, तो शब्द तो बदल जाएंगे या यही हो जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। शावकाचार्य में क्यों लिखा है सामायिक के प्रतिक्रमण में, आज हमारा केता समय इसमें गया, केता समय इसमें गया, केता समय इतना गया, केता माने कितना, मतलब कितना समय हमारा तत्व चिंतन में गया, स्वाध्याय में गया, पूजा में गया, दान में गया, विनय सेवा वैयावृत्ति में गया। पूजा में लेट हो जाए तो लगता है आज लेट हो गए, कल से ना हो पाए, ध्यान रखें। बताओ, लगता ही नहीं, लेट हो गए। काऊ ने कई तो जवाब दे दिया, लेट हो गए, आज आ नहीं पाए, नहीं आ पाए तो कुछ नहीं, पूछा तो आज आ नहीं पाए थे, बस खत्म। ये कोई सोच नहीं है। भोजन कर लिया, आज कर नहीं पाए, कहां लगता है हमको कर, जब पूछे तब कहें 24 वो बेर बेर लगता है, आज भोजन नहीं किया, आज भोजन नहीं किया, आज भोजन नहीं किया, आज भोजन नहीं किया। माने बोलते नहीं है मुंह से, लेकिन भीतर में कैसा लगता है। मतलब हम धर्म ध्यान नहीं कर पाए तो हमें अपराध बोध भी नहीं हो रहा, हमारा मतलब ये। अब ये धर्म ध्यान एक गोलमोल शब्द है, ये समझो। गोलमोल माने इसके भीतर बहुत कुछ है। जैसे आप कमाते जाते, रखते जाते, कमाते जाते, दान नहीं करते तो आपको अपराध बोध नहीं होता, इसमें से हम दान नहीं कर रहे। गाओगे, भोजन कर लोगे अपने आराम से, आपको ये नहीं लगेगा हमने बिना दान का भोजन किया है। आज हमने बिना किसी को भोजन कराए भोजन किया है, ये अपराध है हमारा। आज ये सेवक का कर्तव्य तो नहीं है कि बिना दान के भोजन करें। तुमने वो चौका तो देख लिया, चौका शुद्धि, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि। आज हम पढ़ते चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। आज हम सुनते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। माने कैसे हमारा ये भेद ज्ञान और चिंतन क्यों नहीं चल पाता? गरज नहीं है। पढ़ते पढ़ते चले जाए और पूरा हो गया, ग्रंथ पूरा हो गया, अब क्या पढ़े? हम कह रहे वर्षों हो गए, बाद बाकी और भी पढ़ लेते, ये नहीं कि नहीं पढ़ रहे, वर्षों हो गए बस पढ़ते रहते। ये पूरा होगा, अब क्या पढ़े? अब तुम बता दो सो पढ़े, ऐसा नहीं होता। अरे क्या विचार करो, कुछ भी पढ़ो, अपने को पढ़ना है उस माध्यम से। स्वाध्याय स्वयं को पढ़ने का नाम है, स्वयं को समझने का नाम है, स्वयं को विचारने का नाम है, स्वयं को ध्याने का नाम है, अनुभवने का नाम। स्वाध्याय में से आप स्व को क्यों अलग कर देते हो? इसलिए टोटोमल जी का मानो किसी और ही की बातें हैं। अब हम जानते हैं, आप हमसे पूरी का पूरा ऐसा का ऐसा दोहरा दोगे दूसरों के सामने, ऐसा का ऐसा दोहरा दोगे, जिसको मौका लगेगा वो ऐसे ही दोहरा देगा। इतना क्षोभ समय आप लोगों का।
तुम्हें मौका लग जाए तुम दोहरा दोगे, इन्हें मौका लगे ये दोहरा देंगे, इन्हें मौका लग जाए ये दोहरा देंगे, इन्हें मौका लगे तो ये दोहरा देंगे, इन्हें मौका लगे तो ये दोहरा देंगे। पूरा का पूरा दोहरा। आप कहो हमारी बुद्धि कम है, झूठ बोलती, बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि विपरीत है। जो बुद्धि अपने से विमुख है, पर के सन्मुख सोच रही है बुद्धि। है आत्मज्ञानता मुनिपनो। रायचंद जी ने क्या लिखा? आत्मज्ञानता मुनिपनो। तुम्हें यहां से निवृत्ति की भाव नहीं होता। मान बैठे बाहर की निवृत्ति निवृत्ति है बस। ये 25 दोष अपने में तो घटाओ। शंका दोष है कि नहीं है? नहीं है तो धन्यवाद। जबरन नहीं, जबरन अपनी उल्टी पढ़ाई मत पढ़ना। बहुत से लोगों की एक आदत जो भी होती है, जो कहें बस अपने ऊपर घटा घटू के उल्टी सीधी और दिमाग खराब कर लेंगे। और ये सोच लेंगे आज हमारे ऊपर कह दी, हमारे ऊपर फलानो कर दो, और ये हो वो हो, हम कर नहीं पाते, हम फलानो, सिवाय रोने के और कोई बात ही नहीं। नहीं, रोने की क्या बात है? डॉक्टर ने ये कहा चेकअप कराने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद तुम्हें अमुक रोग है, तो इसमें रोने की क्या बात है? इलाज करो। इसमें रोने की बात क्या है बताओ? हमारे अंदर में जो है, मोह है तो मोह दूर करने का उपाय करना है, लोभ है तो लोभ दूर करने का उपाय करना है, और मान है तो मान दूर करने का उपाय करना है। वम का बम परेशानी क्या है? वम का बात है। बे ऐसे कह रहे थे, अगर अपने में दोष है तो सही तो कह रहे थे, दूर करने का उपाय करो उसे, बुरा मानने की क्या बात है? हाँ, कितना सुंदर शब्द लिखा है इस कलश के अंत में, जानंत। जानंत का क्या अर्थ होता है? मतलब निरंतर जानता ही रहता। जान लिया ऐसा समझ करके अपने निश्चिंत नहीं बैठ जाता। अब कछु पूजा हमने कर ली, स्वाध्याय हमने कर लो, अब क्या करें? क्या अपने आराम से बेकथा करो, परमात्मा में पड़े रहो। ऐसा थोड़ी लिखा। आपको कहा था ना, धर्म ध्यान घंटे 2 घंटे मंदिर में की जाने वाली रूढ़ी की क्रिया का नाम नहीं है। धर्म निरंतर आत्मा की परिणति जो बरत रही है उसका नाम है। सम्यक दृष्टि का जो श्रद्धान है वो निरंतर बरत रहा, निरंतर। चाहे कहीं हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे घर में हो, चाहे देश में हो, चाहे परदेश में हो। आपके जो नियम है, जो हैं, सब जगह हैं। रात में भोजन नहीं करते तो घर में भी नहीं करते, बाहर भी नहीं करते हैं, सर्दी में भी नहीं करते, गर्मी में भी नहीं करते। ऐसा थोड़ी है कि कबू करते कबू नहीं करते, ऐसा तो नहीं होता। तो जैसे इन क्रियाओं के संबंध में सर्वत्र और सदा का होता है, ऐसे भावों में भी तो सर्वत्र और सदाकाल वेद ज्ञान निरंतर चलता है और सब जगह चलता है। जहां बैठे हैं वहीं से वेद ज्ञान है। ऐसा तो नहीं है अब अच्छा अपन एक वेद ज्ञान कर लें, अपन बैठ गए तो घंटा आध घंटा वेद ज्ञान की चर्चा चिंतन कर लिया, वेद ज्ञान तो हमने कर लिया, वेद ज्ञान तो हमको है। अरे है का मतलब क्या है? भाव एक निरंतर। इतना सुंदर शब्द है जानंत। जो हमने समझा है, शंका को छोड़कर अब क्या करें महाराज? जान लिया कि जान लिया, अब क्या करें? जैसे एक लड़की का लड़के का विवाह हो गया, कि विवाह हो गया तो आपके विवाह का है भाई कि सगाई होने, फिर वो फलदान होगा, फिर फलाना बारात आएगी, फिर विवाह होगा, फिर विदा होगी, हैं। अब वो तो अब क्या करें? विवाह होगा, अब क्या करें? अब हम बताएं पागल है का? अब क्या करें? बस अब क्या करें ये पूछे तो क्या बताएं? क्या बताएं? काय के लिए विवाह हुआ था? तो काम कराओ, करो क्या? हिल मिल के रहो, लड़ो मत ही,
ताना तूनी मत करो। क्यों? और इस परिवार को अपना परिवार समझ करके इसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझो। इस घर में दान पुण्य होते रहे, वैसे ही तुम भी अब दान पुण्य करो। इस घर में जैसे पूजा स्वाध्याय होता रहा, ऐसे तुम भी पूजा स्वाध्याय करो। अब क्या करें? ऐसा तो नहीं है कि अम्मा चली गई तो अब चौका ही खत्म होगा। तुम तो अम्मा बन गई भाई, तुम्हारी बहू आ गई, अब तुम अम्मा बन गई, तो अब तुम्हारे वो चौका जो माता जी का था तुम्हारी का, उसी चौका को उसी रूप में, बल्कि उसको और बढ़ा करके। ऐसा नहीं है पिताजी पूजा करते, हम दर्शन करते हैं और लड़का वारी दर्शन नहीं करते। जिका रहो क्या करें? क्यों भाई? अपनी संस्कृति में विवाह धार्मिक अनुष्ठान भी है भाई। गृहस्थ धर्म लौकिक व्यवहार धर्म की बात है। अब वो विवाह कोई धार्मिक अनुष्ठान माने शुद्धोपयोग तो होगा नहीं कहीं, लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठानों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि नहीं, श्रावकाचार में लिखा है कि नहीं, संस्कारों में लिखा है विवाह पद्धति। और ये विवाह पंच परमेष्टि की साक्षी पूर्वक होता है कि नहीं? तो अब क्या करें कि परमेष्टि भगवान की भक्ति करो, जिन शासन की सेवा करो और जिन शासन की प्रभावना में योगदान करो गृहस्थ में। क्या अब क्या करें कि बस अब क्या करें बस हो गई, ब्याह हो बस, अपने घूमे आए क्यों? आज जी खा लो, आज जी पहन लो, आज वो कर लो, वो फोटो खिंचाया है, सिनेमा देखा है, अज्जे को क्या के लिए विवाह है? ये कोई विवाह माने क्या समय रखा तुमने? ये धार्मिक अनुष्ठान है भाई। दोनों लोग मिलकर के धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान में सहायक हो। हैं संतान में भी धर्म ध्यान के संस्कार। वो भी धर्म के लिए। विवाह के बाद भी कुछ करना है, बाकी रह जाता है। क्यों? अरे बाकी रह गई बात पूछे, अब करना शुरू हो तो है। अब मूड पे भजन आओ, आराम में वैसे ही खेलते रहे थे। मम्मी पापा के, आज की भाषा भूल गए हम, माता पिता के राज्य में पया आराम से, कच्ची जिम्मेदारी कछु नहीं। कहा था पिताजी जाने, अम्मा जाने, हमें कहा लेने देने। भूख लगी बस दे, ये कपड़ा मैले होता है फेंक दे, मम्मी धोएंगे पे। बड़े बड़े जो बच्चे हो जाते हैं ये अच्छा नहीं है। मम्मी मम्मी मम्मी, कब तक मम्मी मम्मी करते रहोगे? कब तक पापा पापा करते रहोगे? क्यों? तो विवाह के बाद ये सब मम्मी पापा की अब सेवा करने का समय आया। माने अब क्या करें तुझे पूछ रहे हो? अब तो करने की शुरुआत अब तो करने की शुरुआत हुई है। क्यों? अभी तक तुम्हारे पिताजी कमाते थे, अब तुम उसी प्रकार से कमाना सीखो। अब तुम्हारे पिताजी इस प्रकार के व्यवहार करते, अब तुम उस प्रकार से व्यवहार सीखो। ये व्यवहार लोक व्यवहार की बातें हैं। इसी प्रकार तुम्हारे पिताजी गहरा स्वाध्याय करते थे, अब तुम गहरा स्वाध्याय समझो। क्या करें महाराज, बूढ़े लोग सब चले गए। हमने कहा अब तुम लोग बूढ़े नहीं हुए, तुम लोग नहीं समझ रहे कि हम भी बूढ़े हो रहे हैं। अरे विचार करो, हैं? हम आए थे तो जो उम्र तुम्हारी पिताजी की थी आज तुम्हारी है कि नहीं ये बता। अब ये आए हमारे सामने, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, ठीक है ना? अब इनके सामने तुम ऐसे हो। बूढ़े चले कहां गए? वे बूढ़े चले गए, लेकिन बूढ़े तो ऐसा थोड़े ही बूढ़े अब कोई बूढ़ा है नहीं। अरे हम ही बूढ़े हो गए भैया। देश राष्ट्रपति बिना रहता है कभी? राष्ट्रपति बिना रहता है? प्रधानमंत्री बिना रहता है? एक दिन के लिए भी आएगा तो उसका चार्ज होगा कि नहीं? कलेक्टर की छुट्टी नहीं होती, और कलेक्टर छुट्टी जाता है कि नहीं? तो अपर कलेक्टर को चार्ज मिल जाता है। कलेक्टर साहब कहाँ हैं?
कलेक्टर साहब छुट्टी गए, बोलो क्या काम है। नया काम और विशेष काम नहीं हो पाएगा, लेकिन चार्ज है तो वो भी काम तो होगा। प्रिंसिपल नहीं है, आज प्रिंसिपल नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा ही है। बहुत से काम ऐसे हैं जब प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे तब होंगे, लेकिन सामान्य काम तो चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो ये समझो बड़े बूढ़ों का चार्ज हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया। चार्ज ही नहीं संभालना चाहते। अब वैसे ही छोटा से रहन चाह, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कछुआ, हमें क्या समझ नहीं, तुम बताओगे सो कर लें। पुत्र का उपकार पिता के प्रति एक ये भी है कि पिता की निवृत्ति में सहायक होता है, पिता को निश्चिंत करता है, पिता की परंपरा को आगे बढ़ाता है। केवल संपदा को ही नहीं, परंपरा को भी आगे। क्यों आप यहां बैठे हो, हम सच पूछ रहे हैं, लोक व्यवहार से कि किस बल पे बैठे हो, बेटे के बल पे। वो चलोगा वन दुकान खोल रही है, भैया का निमंत्रण है और तुम अपने ग्वालियर चले गए, काहे वो लड़का है सुलेवा जाएगा। बोलो आप, अगर पुत्र पिता को निश्चिंत नहीं करता, पिता की कीर्ति को नहीं बढ़ाता, पिता की परंपरा को नहीं बढ़ाता, तो केवल संपदा बढ़ाने मात्र से भी पुत्र का कर्तव्य पूरा नहीं होता। संपदा उसने बढ़ा भी ली, घर बना लिया खूब, दुकान बढ़ा दी, व्यापार बढ़ा लिया खूब, या वो अधिकारी बन गया, कलेक्टर बन गया, मजिस्ट्रेट बन गया, फलाना बन गया, इससे काम नहीं चलेगा भाई। पिता की कीर्ति को भी बढ़ावे, पिता की परंपरा को भी बढ़ावे और पिता की निवृत्ति में सहायक होगा। पिताजी अब तुम जाओ, अब तुम धर्म ध्यान करो खूब आराम से। अब हमें ये दुकान हमारी, छीनने की बात नहीं है, निवृत्त करने की बात है। देश में सारे पद रहते हैं कि नहीं रहते बताओ। राज्य है तो राज्यपाल रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा, जिला है तो जिलाधीश रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, वो चला जाएगा, दूसरा आएगा, वो चला जाएगा, दूसरा आएगा। ऐसे वे वृद्ध चले गए, अजय वृद्ध अपन वृद्ध हो गए। अब युवा के बे युवा हो गए, ओके बच्चे नए जन्म ले ली, नई पीढ़ी आ गई। चूना कहां हुआ ये बता। अवात्सल्य दोष महादोष है, ये महादोष है ये अवात्सल्य नाम का। अवात्सल्य होगा तो कभी प्रभावना नहीं हो सकती। एक पूजा शिविर लगा लो, बाल बच्चे पूजा सीख जाएंगे। एक युवा शिविर लगा लो, भैया जी इस प्रकार से। अब उनके ढंग अलग होंगे, उनकी शैली अलग होगी, उनकी परिपाटी अलग होगी, वो होगा, करने दो अपने आराम में, करो खूब आराम। सब सामायिक में थोड़ी बैठे रहेंगे, सब स्वाध्याय में नहीं लग पाएंगे, लेकिन उन्हीं में से रुचि लगेगी तो भी स्वाध्याय में लगेंगे, स्वाध्याय वाले सामायिक में लगेंगे। संयमी जाकर जे संयमी फिर महासंयमी बनेंगे, मुंडाज बनेंगे, मुंडाज जिनराज बनेंगे, जिनराज सिद्धराज बनेंगे। वो तो क्रम चलेगा। क्या बढ़िया शब्द है, जानंत। मिश्री का स्वाद कितनी देर आता है, मिश्री का स्वाद कितनी देर आता है, जितनी देर मिश्री मुंह में घुलती रहती है। मिश्री यहां रखी है तो भी स्वाद नहीं है, और भीतर चली गई तो भी स्वाद नहीं। और मिश्री के स्वाद की प्रतीति अभी भी है। यहां मिश्री दूर दूर तक नहीं है। यहां हम आपसे क्या मिश्री लाना, तो जेब में से नहीं निकाल दिया, नहीं हम बेच दिए, कितनी चाहिए, काय के चाहिए, घर जाके बेच देंगे हम। अब हाल हम जाकर वो दुकान से लेकर के पहुंचा देते, यही तो कहोगे। माने मिश्री आपसे अभी कितनी दूर है, लेकिन बताओ मिश्री कैसी होती है, धमीठी।
मिश्री का ज्ञान और मिश्री की प्रतीति हर समय बरत रही, अभी भी है कि नहीं। लेकिन भैया स्वाद तो उतनी देर है जितनी देर वो मुंह में घुल रही। ऐसे ही आनंद की प्रतीति, आत्मा में सुख है, आत्मा सुखमय है, ये प्रतीति तो हर समय है, लेकिन सुख का वेदन आनंद उतने ही समय है जितनी देर आत्मा जान रहा है। जानंत है, जानंत है। कोई अच्छी चीज लगती है ना, हम तो वैसे हंस भी कर लेते हैं। कोई खाने को चीज दे मान लो इनको, तो कहीं कैसी लगी, अच्छी। हमने झूठ बोल रहे, झूठ का बोल रहे, अच्छी लगी, अच्छी है, यानी अच्छी लगती तो ये कहते नहीं कौल्ला, झूठ बोल दियो। तुम कहो बहुत अच्छा है और यहां रहने का भाव नहीं हो तो अच्छा कैसे, झूठ बोल रहे तुम तो बिल्कुल ऊपरी से झूठ बोल रहे। या तुम्हें अच्छा लगेगा, रहना न रहना, रह पाना अलग बात है, लेकिन ये मन लगता है तो यहीं रहा। अब तो भैया ऐसा आनंद आओ 10 दिन हमें तो, अब हम रोज पूजा करो करे, बोलो यही तो भाव आता है भाई। फिर कर पाओ ना कर पाओ वो एक अलग बात रही, लेकिन भाव तो भीतर में यही होता है। तो जिसे आत्मा जानते हुए आनंद आता है, वह आत्मा में रमना चाहता है, निरंतर जानते रहना चाहता है। उसे पर को जानने में क्लेश लगता है। अरे परीक्षा भवन में परीक्षार्थी बैठा है, उसे कहे सुन, उसको आफत लगती है, सुनना भी पड़, जल्दी बोलो क्या करे, वो अपने उसमें लगा है। जानंत सुमबद्ध बोध बपसम, जानंत है, किसको जानंत है, जानता ही रहता है, जानते हुए निरंतर जानना। संत निरंतर चिंतत ऐसे, हाँ अब वो चिंतत है, और फिर हमने दूसरा शब्द भी जोड़ लिया यहाँ जानंत में, संत निरंतर चितवत ऐसे। कहा चितवर और चिंतन, चितवत और चिंतन में अंतर है। चिंतत मन में विचार है, और चितवत माने देखता ही रहे, सुंदर लगता है ऐसे ही लगता, देखते ही रहे, देखते ही रहे। तो जानंत है, किसको जानंत है, स्वयं। अब बताओ स्वयं कहां है, ये शरीर है स्वयं। स्वयं को जानते हुए, तुम्हारे शरीर को जानते हुए, उस मिथ्या पद को जानते हुए, हम मिनिस्टर हैं, हम फलाने हैं, हम ये हैं, हम पैसा वाले हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, ये जानते हुए, हम रोगी हैं, हम निरोगी हैं, ये जानते हुए ना, हम कार्य को रहे हैं, ये जानते हुए, हम मोटे कमजोर हैं, ये जानते हुए ना। जानंत स्वमवध्य, अवध्य, अवध्य, उसका घात कौन कर, बद्ध माने घात, जो बताओ, जो अपने को अवध जानेगा उसका घात कौन कर सकता है। जानंत है समवध्य बोध बपसे है, हाँ आगे बोलना पूरा बात, भूल गए, हम भूल गए इसीलिए तो तुमसे पूछ रहे। ज्ञानंत है समबद्ध बोध बपसे, अरे भगवान देखो, बोधाच्यवंते नहीं, जानंत है समबद्ध बोध बपसे, बोधाच्यवंते नहीं, बोधात, बोध से च्युत नहीं होते, तो ज्ञान से च्युत नहीं होते माने किसी से च्युत नहीं होते, ये समझ लेना। बोधाच्यवंते नहीं, श्रद्धाच्यवंते नहीं, ध्यानाच्यवंते नहीं, सुखाच्यवंते नहीं। ए महाराज ये कहां से अर्थ लिख गए कि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्ति नहीं, बोलो
अब जा करके दोहरा दोगे, दूसरों को सुना दोगे। भूल तो ये है। जानंत सुमवत बोध बप से, अपने को जानते हुए बताओ क्या करें। जैसे आप भोजन कर रहे, सुनो भाई, भोजन कर रहे हैं और किसी ने पूछा, भोजन अभी शुरुआत की है, थाली रख करके भोजन, क्यों क्या कर रहे, भोजन कर रहे ना। 1 मिनट बाद एक और भीतर जाए, क्या कर रहे, भोजन कर रहे। फिर मान लो एक और भीतर चला गया, दूसरा कोर उठाया, क्या कर रहे, कि भोजन कर रहे। समझ में आया ना, वो रोटी खा ली, सब्जी खा रहे, क्या कर रहे, भोजन कर रहे। एक ही उत्तर होगा, दूसरा उत्तर होगा। जब हाथ धो लिए अपने, अब क्या कर रहे, इन्हें आराम कर रहे, आ रहे, माने वो सब बदलेगा कि नहीं। तो जानंत है, जब अपने स्वरूप को ज्ञान शरीर ही जानेगा तो बोधाच्य बनते नहीं, बोलो, फिर वो ज्ञान से, श्रद्धान से, आचरण, ध्यान से, सुख से, बल से कैसे चित होगा। जानंत है सुमबद्ध बोध वप्स। जब हिसाब किताब लगाने बैठे और तुम्हारी संपदा में नेक भी कम नहीं है, सोना भी बढ़ गया है, पैसा भी बढ़ गया, बिल्डिंग भी बढ़ गई और भी बढ़ गया, अब तुमको ये कैसे लगेगा गरीब हो गए हम, घाटू होगा, बताओ कैसे लगेगा। जब वृद्धि हो रही है तो घाटे का वेदन कैसे होगा, घाटे का अनुभवन कैसे, घाटो होगा, मर गए। चेहरा खिलता चला जाएगा, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, अरे रे बढ़ गए, कहां बढ़ गए, वो तो धूल बढ़ी है। विकल्प बढ़ा है, परिग्रह बढ़ा है, कसाय बढ़ी है, मोह बढ़ा है, उसमें क्या दम है भाई। संसार बढ़ा है, बढ़ गए माने क्या, ज्ञान वैराग्य का बढ़ना, ज्ञान वैराग्य बढ़ जा। क्या सुंदर वाक्य। जानंत समबद्ध बोध बपस, बोधाच्यवंते नहीं, फिर वह बोध से किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। बाहर में कुछ भी होता रहे, ये कह रहे, चाहे पाप का उदय हो, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे शरीर में रोग हो जाए, चाहे नहीं रोग ठीक हो जाए, कुछ भी नहीं। कुष्ठ का रोग हुआ मुनराज को तो कछु नहीं, और ठीक हो गया तो कुछ नहीं है। आदिश्वर को अंतराय हुआ तो कुछ नहीं, और आहार हो गया आज तो कछु नहीं। हाँ, आज एक चेहरा अलग प्रकार का दिखाई देना चाहिए। कब आ रहे, क्या होता है, अंतराय हो, अंतराय हो, अंतराय हो, आज 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 ऐसा नहीं। जानंत समबद्ध बोध बपुस, बोधाच्यवंते नहीं, बोध से च्युत नहीं होते। बहुत सरस, बहुत सरस नहीं, अनंत सरस है, परम सरस है, परम सरस। आत्मा भी परम सरस है, उसका अनुभवन भी परम सरस है, उसकी चिंतन भी सरस है, और चर्चा भी सरस है। ऐसा सरस जिसके लिए फिर दूसरे रस की जरूरत ही नहीं। सारे रस जिसके सामने फीके लग जाए, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, पुद्गल प्रीत न सावे, आत्म अनुभव आवे। जब आत्म अनुभव आवे, विचार